नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के साथ ही जिले भर के शिवालयों में सावन मास के अंतिम सोमवार पर हर हर महादेव के जयघोष गूंजे। चॉकलेट, फूलों और विद्युत सज्जा से सजे शिवालयों में हाथों में पूजा की थाल लिए जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। शहर के हरणी महादेव, तिलसा महादेव सहित सभी शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए शिव भक्त जुटे। हरणी महादेव विकास समिति के अनुसार हरणी महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार डेयरी मिल्क, किटकैट 5 स्टार जैसी चॉकलेट से किया गया। सोमवार अल सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे। इसके चलते श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। सभी को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाते हुए दर्शन करवाए गए। ये या मोटर को होने देना नहीं है कटेंगे दोनों आइटम भैया आएंगे आप सुन चलते हैं। आज सावन मास का चौथा और अंतिम सोमवार है और सुबह से ही हरणी महादेव मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम देख सकते हैं श्रद्धालु भगवान शिव को पुष्प और दूध चढ़ाने के लिए यहाँ सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। और अभी हम मौजूद हैं भगवान शंकर का जो गर्भगृह है यहाँ पर, जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिदिन श्रृंगार होता है उसी की श्रृंखला में आज यहाँ पर चॉकलेट का यहाँ श्रृंगार किया जा रहा है। प्रतिदिन सावन मास के साथ ही साल के जो 365 दिन है यहाँ पर भगवान शिव का रोजाना अलग अलग तरह का यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट और यहाँ की सेवा समिति यहाँ का जो मंदिर की जो पूरी है व्यवस्था देख रहे हैं, साथ ही डेली यहाँ पर जो श्रृंगार होता है उसका ऑनलाइन दर्शनों की भी यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। अभी हमारे साथ मौजूद है सेवा समिति से जुड़े हुए सेवादार, जो कि यहाँ नित्य प्रतिदिन भगवान शिव का जो अभिषेक के साथ ही यहाँ पर जो श्रृंगार करते हैं, किस प्रकार यहाँ श्रृंगार करता है और कितना समय इनको लगता है, आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं। जी सर, डेली आप श्रृंगार करते हैं, कितना समय लगता है और किस तरह का आप यहाँ श्रृंगार करते हैं? जय बोले। हमको यहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे श्रृंगार में लगते हैं। हम तीनों भाई, नितिन जी, शिवराज जी, मैं और सभी 2-3 भाई साथ में लग के यहाँ सबसे पहले अभिषेक होता है महादेव जी का। अभिषेक के बाद आरती के बाद में फिर श्रृंगार चालू होता है, जिसमें 6-7 घंटे लगते हैं हमको। अभिषेक से लेके 12 बज जाती 11 बजे। रोजाना अलग अलग तरह का श्रृंगार करते हैं? हाँ, हमेशा अलग अलग तरह का श्रृंगार होता है। क्या होता है फिर शाम को कितने बजे तक श्रृंगार रहता है, फिर दो अलग व्यवस्था होती है, शाम को आरती क्या करता है? नहीं, श्रृंगार जैसे श्रृंगार होते ही निज मूर्ति के ऊपर तो जल चालू हो जाता है। श्रृंगार ऐसा रहता है, शाम की आरती से पहले श्रृंगार उड़ जाता है। हमारे साथ और सेवादार जो नितिन पुरसानी जी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि कोरोना जो गाइडलाइन के तहत मंदिर में किस प्रकार की इन्होंने व्यवस्था की थी और जो दर्शनार्थी हैं उनको सेवा के लिए किस प्रकार इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी? जय भोले की। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हम लोगों ने निज मंदिर के अंदर अभी दर्शन बिल्कुल निषिद्ध कर रखे हैं। जिनको भी दर्शन करने हैं बाहर से दर्शन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर की सब व्यवस्था हम लोगों ने मंदिर सेवा समिति की तरफ से कर रखी है। और जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शनों के लिए क्या आपने ऑनलाइन व्यवस्था कर रखी है? फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से सबको रोजाना दर्शन कराए जा रहे हैं। और ऑनलाइन के दर्शन बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं? बाहर कैमरा LCD स्क्रीन लगी हुई है, उस पर भी आप दर्शन कर सकते हैं इजी आसानी से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा ब्रांच के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों का शपथ समारोह 15 अगस्त को IMA हॉल में हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश काबरा, सचिव डॉक्टर हरीश मारू, कोषाध्यक्ष डॉक्टर शांतनु टाक, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सोमानी, डॉक्टर VK चौहान, डॉक्टर आशा धर्मदासानी एवं 5 एग्जीक्यूटिव भी शपथ ली। सचिव मारू ने बताया कि 11 सदस्यों की नई कैबिनेट को जिलाधीश शिव प्रसादम नकाते, IMA स्टेट अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शारदा कोटा, सचिव डॉक्टर PC गर्ग सीकर की उपस्थिति में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। डॉक्टर काबरा 2013 में भी IMA के अध्यक्ष रह चुके हैं। एग्जीक्यूटिव डॉक्टर नीरज जैन, डॉक्टर राजेश जैन, डॉक्टर विनोद अहीर, डॉक्टर फरजाना सिद्दीकी एवं डॉक्टर गौरव मिश्रा भी शपथ ली। समारोह में मेहमानों के साथ सभी IMA पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सचिव भी उपस्थित थे। CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान, PMO डॉक्टर अरुण गौड़ वन विभाग के विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में थे। अंत में डॉक्टर शांतनु
कोषाध्यक्ष ने सभी सदस्यों मेहमानों को धन्यवाद दिया। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा व डॉक्टर महेश गर्ग ने नई काउंसिल अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश काबरा, सचिव हरीश मारू को चार्ज सौंपा। डॉक्टर अशोक शारदा ने सभी 11 सदस्यीय काउंसिल को शपथ दिलाई। समारोह हर्षोल्लास के साथ संपादित हुआ। इस अवसर पर स्टेट जोनल सेक्रेटरी डॉक्टर फरियाद मोहम्मद, डॉक्टर के भंडारी, डॉक्टर जी.के. मिश्रा, डॉक्टर आर.एस. सोमानी, डॉक्टर राजेश मालू, डॉक्टर एम.पी. अग्रवाल, डॉक्टर रामपाल राठी, डॉक्टर नरेश पोरवाल, डॉक्टर उषा शर्मा, डॉक्टर किरण जैन, डॉक्टर संगीता काबरा, डॉक्टर कविता अग्रवाल व अनेक IMM सदस्यों ने आयोजन में भाग लिया। And allegiance to the Constitution of IMA as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. Discharge my duties. ग्रुप फोटो Dr. Mushtaq Khan sir, DC Garg sir, Honorable Secretary. 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नगर परिषद में ध्वजारोहण एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्वजारोहण सभापति राकेश पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपसभापति रामलाल योगी, आयुक्त दुर्गा कुमारी, पार्षदगण, प्रदेश संगठन मंत्री हरनारायण माली, स्थानीय अध्यक्ष शिव कुमार गारू सहित परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। लोकतंत्र को राज करने का माध्यम चुना। जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इस ध्येय के साथ हम आगे बढ़े। शुरू में उस वक्त युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत खूब मिलते थे। कोई युवा आजादी के आंदोलन में, आज वो बिल्कुल गुमनाम, उनको नहीं जानते हैं। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन भिलवाड़ा, बालाजी सेवा दल, ग्राम पंचायत रीछड़ा के तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रीछड़ा में किया गया, जिसमें 75 युवाओं ने रक्तदान कर जरूरतमंदों को समर्पित किया। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि रीछड़ा सरपंच फेरूलाल सुवालका के नेतृत्व में युवाओं ने जबरदस्त उत्साह का परिचय देते हुए वंदे मातरम एवं भारत माता के जयकारों एवं जोश के साथ रक्तदान किया। शिविर में दिनेश तिवारी ने 13वीं बार रक्तदान किया। शिविर में महिलाओं में भी उत्साह के साथ भाग लेते हुए रक्तदान किया। राधेश्याम वैष्णव, दुर्गालाल जाट, कोरू जाट, बद्री गुजर, मिठू गुजर, प्रकाश खारोल, रामलाल गाडरी, सांवरमल बैरवा, रामगोपाल जाट, कालू गुजर, कैलाश जाट, रामेश्वर गाडरी, जमुनालाल खारोल, नारायण गाडरी, लादू बैरवा, दुर्गालाल गुजर, भवर गाडरी, शिवराज जाट, छोटू जाट, सोहन गाडरी सहित सभी युवाओं ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। रक्त संग्रहण अरिहंत ब्लड बैंक द्वारा किया गया। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल आजाद नगर शाखा के तत्वावधान में स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन ओम नारायण वाल ने की। विशिष्ट अतिथि संस्था के डायरेक्टर राजेंद्र कचोलिया थे। एक भाव को दर्शाती लघु नाटिका, सामूहिक काव्य पाठ, रंगारक नृत्य प्रस्तुति व अंग्रेजी उद्बोधन से सरोबार कार्यक्रम ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नारायणीवाल ने कहा कि देश के भविष्य निर्माण में शिक्षा के केंद्र ही सर्वोच्च माध्यम है। हम बाल मन में देशभक्ति की भावना को शुद्ध रूप से विस्तारित कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कचोलिया ने अपने अभिभाषण में संदेश दिया कि देशभक्ति की ज्योत को निरंतर आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। विद्यालय दिन ब दिन प्रगति कर रहा है, वह छात्राएं नित नए आयाम छू रही है। हमारा उद्देश्य रहेगा कि स्वाधीनता दिवस के इस पावन अवसर को हर्षोल्लास पूर्वक मनाने में विद्यालय सदैव अग्रणी रहेगा। कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर दिलीप तोषनीवाल, केदारमल जागेटिया, सुरेश चंद्र काबरा, दिनेश तोषनीवाल, चंद्र प्रकाश कालिया, वाइस चेयरमैन कृष्ण गोपाल जागेटिया, ट्रेजरर राजेश बाहेती, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रहलाद राय हिंगड़, कार्यकारिणी के सदस्य व SMPS के प्रधानाचार्य प्रीतम वर्मा एवं निधि झा, अकाउंटेंट हेड वैष्णव व राजस्थान की कई गणमान्य हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। बाल कलाकार रिधान ने गीत द्वारा समां बांधा। प्रधानाचार्य अल्पा सिंह ने नारी सशक्तिकरण के नए आयाम प्रस्तुत करते हुए बालिकाओं के भविष्य हेतु नवीन विकल्प प्रस्तुत किए। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रुचि रस्तोगी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अल्पा जैन व ललिता शर्मा ने किया।
बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि जब तक मन पावन नहीं है, सत्य का पालन नहीं है, तो तीर्थ जाकर क्या करेंगे। जो व्यक्ति दूसरों की असफलता से प्रसन्न होते हैं वह धरती का बाहर है, जो दूसरों की उन्नति से दुखी होते हैं वह अधर्मी है। संत श्री सोमवार को हरिसेवा धाम उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सब अच्छा होते हुए भी उसमें नकारात्मकता नजर आती है। जैसी संगत में बैठोगे वैसी ही सोच बनेगी। नीचे सोच वालों के साथ बैठोगे तो आपकी सोच में भी कमी आएगी। दुनिया में ऐसा कोई घर या व्यक्ति नहीं है जिसको दर्द या दुख ना हो। जो अप्राप्त है उसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जो घटना घट गई उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जो वर्तमान में जीता है वही बुद्धिमान है। शरीर रूपी खेत में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलता है। वर्तमान जीवन में वही सुखी है जिन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की है। संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। पुण्य आत्माओं का धन धर्म में लगता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में नंदू देवी लड्ढा ने भजन पेश किया। हरिओम स्वामी ने तीर्थों का महत्व बताते हुए कहा कि तीर्थों का महत्व भक्तजन ही बढ़ाते हैं। हम जिस भी तीर्थ पर जाएं कुछ ग्रहण करके आना चाहिए। प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि 13 सितंबर से 19 सितंबर तक हरिसेवा धाम उदासीन सनातन मंदिर में आयोजित गणेश लक्ष्मी यज्ञ को लेकर सोमवार शाम को महाराज श्री के सानिध्य में भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कई भक्तजन एवं आयोजक परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है। सावन मास में चतुर्थ सोमवार के विशेष अवसर पर सांगनेर में खाकरे वाले देवता स्थित मंचापुर महादेव पर भोलेनाथ के भक्तों द्वारा शिवलिंग पर बाबा बर्फानी का श्रृंगार किया गया। पंडित विशिष्ट द्वारा पूजा अभिषेक किया गया। पुजारी श्याम द्वारा बताया कि सावन सोमवार विशेष के अवसर पर मनोज सोनी, सतीश सोनी, सुमित मेलवानी, ओम हर्षिल, भारत दरियानी द्वारा श्रृंगार किया गया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall 20,000 square feet garden well parking facility nearby city a complete solution of marriage complete event room facility economic charges multi cuisine family restaurant Indian food Italian food lunch snacks Chinese fast food breakfast dinner Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
निशुल्क पाइल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय महात्मा गांधी चिकित्सालय श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध धार्मिक व बेड़ज नदी के किनारे स्थित चवरा के हनुमान जी महाराज की मनमोहक झांकी देखने को मिली, जहां एक और देश 75वां स्वाधीनता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मना रहा था, तो इस देशभक्ति के रंग में हनुमान जी महाराज भी रंगे हुए दिखाई दिए। जहां हनुमान जी महाराज की तिरंगे के रंग की झांकी सजाई गई। यह झांकी पुजारी रोशन वैष्णव के द्वारा बहुत ही सुंदर हनुमान जी की महाराज की मनमोहक झांकी सजाई गई। जो भी दर्शक हनुमान जी महाराज के दर्शन करने आए, वह इस झांकी की तस्वीरें को अपने कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाए। 80 वर्षीय बुजुर्ग नैनू देवी पुत्री रूपा सालवी निवासी उमरी थाना रायपुर ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व मेरी बहन नर्मदा देवी व उसका पति पारसमल सालवी निवासी रायपुर हाल उमरी पीड़िता के घर आए और अमानत के रूप में नैनू देवी से 1 लाख रुपया रोकड़ व सोने चांदी की रकमें सुरक्षित रखने का विश्वास दिलाया। उन पर भरोसा कर नैनू देवी ने रुपए और रकमें बहनोई को दे दिए। कुछ दिन पूर्व बहन नर्मदा देवी की मृत्यु ग्राम उमरी में हो गई। उस समय समस्त रकमें नर्मदा देवी अपने शरीर पर पहने हुए थी। नर्मदा देवी का ससुराल रायपुर में होने के कारण दाह संस्कार के लिए रायपुर ले जाया गया, जहां सभी रकमें जमाई पारसमल ने रख ली। मेरी अमानत राशि व रकमें को 1 महीने बाद जब पारसमल के पास लेने के लिए पहुंची तो पारसमल ने रुपए व रकमें देने से मना कर दिया और पीड़ित नैनू देवी के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट करने लग गया। मेरे द्वारा हल्ला करने पर मुकेश व लक्ष्मी देवी ने आकर मेरा बीच बचाव किया। इस प्रकार बहनोई पारस ने पीड़िता के साथ धोखाधड़ी कर विश्वासघात कर रहा है। इसको लेकर पीड़िता ने थाना रायपुर में 13 जुलाई को रिपोर्ट दी। रायपुर थाना द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को 2 अगस्त को पुनः रिपोर्ट दी, लेकिन अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। न्याय के लिए इधर उधर ठोकरें खा रही है। ऋषि सिंह आश्रम हरणी महादेव रोड पर ऋषि सिंह महिला मंडल भीलवाड़ा द्वारा लहरिया सावन उत्सव मनाया गया। अध्यक्ष मंजू व्यास, मुन्नी सुखवाल, संगीता पांडे ने भजनों की प्रस्तुति दी। लहरिया प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें प्रथम मोनिका ओझा, द्वितीय निशा शर्मा, संतोष ओझा एवं तृतीय पूजा तिवारी रही। संरक्षक कौशल्या पांडे, किरण मानमिया ने पारितोषिक प्रदान किए। कैप राउंड गेम में प्रमिला शर्मा विजेता रही। कार्यक्रम का संचालन सरिता तिवारी, मंजू सुखवाल ने किया। कोमल व्यास, मंजू तिवारी, अर्चना अनुसुया, किरण तिवारी का भी सहयोग रहा। महिला मंडल के सभी सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। 15 अगस्त को 75वां स्वाधीनता दिवस समारोह हरिसेवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के अध्यक्ष संत मायाराम द्वारा किया गया। संत मायाराम द्वारा आशीर्वचन में सभी को अनुशासन में रहकर राष्ट्र हित में कार्य करने की बात कही। अवगत कराया कि कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके लिए सभी को जागरूक रहकर सरकार के नियमों की पूर्णतया पालना करनी चाहिए। कार्यक्रम को सचिव ईश्वरलाल आसनानी, गुलाबचंद मीरचंदानी, प्राचार्य कैलाश चंद तिवारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कार्यकारिणी के पदाधिकारी अंबालाल, हीरालाल, गोपाल नानकानी, राजेंद्र, पूर्व स्पोर्ट्स ऑफिसर आदि अतिथिगण उपस्थित रहे। मंच संचालन मोहनलाल शर्मा ने किया। श्री राम मंडल सेवा संस्थान का हाथीबाटा आश्रम में स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के महासचिव राम अवतार पांड्या ने बताया कि महंत बाबूगिरी महाराज, संत दास महाराज, संत रामायण दास, मंडल अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता, मजदूर महासंघ के अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी, मंडल के संस्थापक हरिनारायण राठी ने भारत माता की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित व ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कांग्रेस संगठन के महासचिव महेश सोनी, पंडित अशोक व्यास, पूर्व पार्षद राधेश्याम सोमानी, ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष गोपाल दादिश, मरुधरा माहेश्वरी संस्थान के अध्यक्ष दामोदर सिंह, मजदूर महासंघ के उपाध्यक्ष बंशीलाल माली, समाज सेविक
राजेंद्र शेखावत, पार्षद आशा शर्मा, कैलाश शर्मा, कैलाश चंदगर, जगदीश जागा, जाकिर हुसैन, कोविड सैंपल सेंटर के दिनेश त्रिपाठी, किशोर पार दासानी का स्वागत मंडल के सदस्यों के द्वारा पगड़ी, शॉल, दुपट्टा, माला पहनाकर व सालासर बालाजी की तस्वीर देकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंडल के नारायण सिखवाल, मंगलचंद मिश्रा, सुभाष शर्मा, देव किशन मोहता, प्रेम रतन सोनी, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, दिलीप सोनी, संजय तोशनीवाल, राम अवतार शर्मा, बनवारी सैनी, विक्रम सोनी, किशन चौधरी, सत्यनारायण सैनी, बनवारी माली, सुखदेव पारिक, राधेश्याम खेतान, विजेंद्र शर्मा, मुकेश वर्मा, कमल चोटिया, राजपाल जाट, नवरत्न नागा, मनोज नागा आदि मौजूद थे। अंत में मंडल अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के अंत में स्नेह भोज आमंत्रित किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले 2 वर्षों से लंबित वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी मदन लाल बैरवा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले 2 वर्षों से लगातार सरकार को अलग अलग तिथियों में ज्ञापन देकर चेताया जा रहा था, लेकिन सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति के चलते न तो 4000 ग्राम सेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती की गई, न किसी प्रकार की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया। कोरोना काल में 12 ग्राम विकास अधिकारी क्रूर काल का ग्रास बने, उसके बावजूद भी दायित्व निर्वहन में किसी ने भी मुंह नहीं मोड़ा। सरकार संवेदनहीन होकर ग्राम विकास अधिकारियों के लिए कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर रही। समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन 10,000 ग्राम विकास अधिकारियों को आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। इस अवसर पर अध्यक्ष सचिन चौबे, जिला उपाध्यक्ष मुरलीधर वैष्णव, अशोक मारू, ओम प्रकाश कुमावत, भोपाल सिंह चुंडावत, गणपत सिंह खूंटिया सहित ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम में 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर वृद्धों के साथ वृक्षारोपण कर झंडारोहण किया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, इंदु बंसल, मधु शर्मा, सोनिया कोहली, रेखा शर्मा, ललिता शर्मा, रेणु शर्मा, लक्ष्मी कंवर, रेखा शर्मा आदि महिलाओं ने इस अवसर पर वृद्ध महिला को राशन सामग्री भी भेंट की। इस अवसर पर महिला मोर्चा सदस्यों ने समिति अध्यक्ष दलाल समदानी का उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों को लेकर शोर उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर ओपी हिंगर, दयाशंकर शुक्ला, अक्षय कोठारी, श्याम सुंदर पारिक, सत्यनारायण नुवाल आदि उपस्थित थे। जन्म दिवस पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधे लगाने का संकल्प लेने वाले शिक्षक हजारी सिंह के नेतृत्व में चैनपुरा स्कूल में पौधारोपण किया गया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों व शिक्षकों को जागरूक करते हुए पौधों की सुरक्षा का संकल्प दिलाया। हजारी सिंह ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण की शुरुआत 7 जुलाई दिवेर से शुभारंभ किया। समापन पुष्कर विधानसभा के ग्राम पंचायत नरवर में बुधवार को किया जाएगा। चैनपुरा प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भीवाराम गुजर ने कहा कि सभी शिक्षकों को प्रकृति प्रेमी रावत से कुछ सीख लेनी चाहिए कि सभी अपने स्कूलों में कम से कम 50 पौधे लगवाएं। उन पौधों की सेवा पुष्प राकेश शर्मा ने बताया कि ऐसा ही एक उदाहरण टाटगढ़ में जन्म दिवस पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधे लगाने का संकल्प लेने वाले टाटगढ़ निवासी शिक्षक हजारी सिंह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 7 वर्षों से लगातार प्रयासरत शिक्षक ने ब्यावर से लेकर टाटगढ़, भिलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, पाली जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों, स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों, शमशान घाट पर पौधे रोपे, बल्कि उनकी नियमित देखरेख करते हुए उन्हें पेड़ भी बनाया। पिछले 7 वर्षों से आसपास के खाली पड़े भूभाग में विभिन्न छायादार व फलदार पौधे लगाना शुरू किया। हर बरसात के मौसम में अब तक प्रत्येक वर्ष पौधे लगाने एवं उसे बचाने के लिए कार्य किया। अब तक हर साल में करीब 2500 पौधे उनके द्वारा लगाए गए। इनमें से आम, सागवान, बरगद, जामुन, पीपल, नीम, पारस पीपल, गुलमोहर, गुलाब के फूल आदि पौधे लगाए गए। प्रकृति प्रेमी ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान में मेरे साथी शांतिलाल, अलका जैन सहित मिट्टू सिंह, माताजी कौशल्या देवी, धर्मपत्नी पवन चौहान, मेरे पुत्र सहित सभी प्रकृति प्रेमी महानुभावों ने मुझे अच्छा सहयोग किया। स्वाधीनता दिवस के मंगलमय अवसर पर युगीन साहित्य प्रवाह भिलवाड़ा और पुर स्टडी सर्किल के संयुक्त तत्वावधान में पुर स्थित देवनारायण मंदिर में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें कई नामचीन साहित्यकारों ने भाग लिया। आयोजक चंद्रेश टेलर चंद्र और रोहित सुकुमार ने बताया कि गोष्ठी में उपस्थित साहित्यकारों का स्वागत उद्बोधन आशुतोष ने दिया। उसके बाद सभी साहित्यकारों ने एक एक करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं की वाहवाही बटोरी, जिसमें दिनेश विश्नोई, एडवोकेट दीपक पारिक, रोहित विश्नोई सुकुमार,
योगेश पारिक, राष्ट्रीय कवि दीपक पारिक, विष्णु सांगावत, योगेश तादिच, अंबालाल सुकाल, अजीत सिंह चुंडावत, चंद्रेश टेलर चंद्र आदि ने प्रस्तुत कर गोष्ठी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। अंत में श्रवण सेन पुरदर्शन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।